और इसका रिकैप हम ले लेते हैं जल्दी से। परिणाम त्रय संयमात अतीत अनागत ज्ञानम। नमस्कार गुरमीत जी। तो जो हमने परिणाम किए थे ऊपर, परिणाम जानते हैं ना कौन से थे, कौन कौन से थे? मैसेज में भी आप करते रहिए, साथ साथ में जगे रहिए, ठीक है। परिणाम कौन कौन से थे हमारे? सबसे पहला था निरोध, उसके बाद समाधि, फिर एकाग्र। इन तीनों पर जब हमने संयम किया तो हमने देखा था कि क्या क्या परिणाम हो रहा है उसका। और जब हमने कर लिया कि धर्मा धर्मी ये सब के भी हमने एक्सप्लेनेशन देख ली थी, तो जब हम इन तीनों चीजों के ऊपर जब हम संयम कर लेते हैं, परिणाम त्रय, इन तीनों परिणामों पर जब हम संयम कर लेते हैं, संयम का मतलब आपको मालूम ही है कि धारणा ध्यान समाधि, यानी कि पूरी तरह से एकाग्र होकर किसी भी विषय में जब हम अपना तन मन धन लगा देते हैं, उसको संयम कहा है महर्षि पतंजलि ने। ठीक है। जब उन परिणाम त्रय के ऊपर संयम कर लेने से हमें अतीत का और अनागत का ज्ञान हो जाता है, राइट। क्योंकि अतीत है वो बीत चुका है, अनागत आने वाला है। अतीत के जो फल होते हैं वर्तमान में हम देख रहे हैं कि क्या हमारे फल मिले हैं हमने जो पहले कर्म किए थे, और अनागत में मतलब आज हम जो करेंगे उसी के हिसाब से हमें आने वाले उसमें फल मिलेगा। तो परिणाम त्रय में संयम करने से हमें अतीत अनागत का ज्ञान हुआ। इसके बाद 17वें में क्या कहते हैं? शब्दार्थ प्रत्यानाम इतर इतर अध्यासात। देखिए संधि विच्छेद करके बोल रहे हैं ताकि जिसको नहीं समझ आ रहा है उसको समझ में आ जाए, ठीक है। तो इतर इतर अध्यासात संकरस तत्प्रविभाग संयमात सर्वभूतरुत ज्ञानम। तो यहां पर क्या कह रहे हैं कि जो शब्द अर्थ और प्रत्यय, इन तीनों में, प्रत्यय का मतलब यहां पर क्या बताया था? कोई भी मैसेज बॉक्स में लिखें, क्या बताया था यहां पर प्रत्यय का मतलब? शब्द अर्थ और ज्ञान, ठीक है ना। समाधि पाद में भी ये सूत्र आया था। इसी तरह से इन तीनों में जब हम इनके ऊपर अलग अलग इतर इतर अलग अलग जब हम समझते हैं, इनको अध्यासात करते हैं, और उसके बाद उनके हर विभाग के ऊपर जब संयम करते हैं, हर विभाग के ऊपर, कौन से विभाग? शब्द के ऊपर, अर्थ के ऊपर, प्रत्यय के ऊपर, जब हम अलग अलग इनके ऊपर संयम करते हैं, तब हमें कौन सी सिद्धि प्राप्त हो जाती है? सर्वभूत रुत ज्ञानम। सभी भूतों की, भूत का मतलब यहां पर क्या है? प्राणी। सभी प्राणियों की, और रुत का मतलब क्या है? वाणी, यानी कि भाषा। उसकी जो भी भाषा होगी उसी का हमें ज्ञान हो जाता है, ठीक है। अब चाहे मनुष्य की भाषा है, उसमें भी बहुत हजारों तरह की है, और दूसरे जो प्राणी हैं हमारे, चिड़िया है, और जो दूसरे जंगली जानवर हैं, पक्षी हैं जो हमारे आसपास रहते हैं, सभी की वाणियों की बात कर रहे हैं यहाँ पे, राइट। 18वें में क्या कह रहे हैं कि संस्कार साक्षात करणार्थ पूर्व जाति ज्ञानम। संस्कारों पर संयम करने से पूर्व जन्मों का ज्ञान हो जाता है। अब यहां पर इसका लॉजिक क्या था कि जो हमारे संस्कार आज हैं, आज अगर हम शांत प्रवृत्ति के हैं, या फिर हम क्रोधी के हैं, या फिर हम बहुत चंचल हैं, तो इसका मतलब है कि ये संस्कार हमारे पिछले जन्मों से भी जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो पिछले जन्मों के उस पे आ जाता है, ज्ञान हो जाता है, राइट। उसके बाद है प्रत्यय से परिचित ज्ञानम। प्रत्यय पर, अब यहां पर जो प्रत्यय का मतलब बताया था, क्या बताया था? मैसेज बॉक्स में लिखे जरा, क्या मतलब बताया था यहां पर? हम्म, जल्दी से, कोई है भी कि नहीं है क्लास में, या सब सो तो नहीं गए हैं? यहां पर प्रत्यय का मतलब क्या बताया था? प्रत्यय का मतलब यहां पर ज्ञान बताया था, क्योंकि महर्षि पतंजलि जो है एक ही सूत्र में दो शब्दों का प्रयोग सेम चीज में नहीं करते हैं। तो ज्ञान था ना, तो प्रत्यय से, यानी कि ज्ञान पर संयम करने से, या चित्त पर, चित्त बताया था, सॉरी, ठीक है। चित्त पर संयम करने से परचित्त ज्ञानम हो जाता है। यानी कि जो चित्त पर संयम करेंगे तो दूसरे के चित्त का ज्ञान कैसे हो जाएगा? ठीक है। ज्ञान नहीं उत्कर्षा जी, वो चित्त था, ठीक है ना।
चित्त पर संयम करने से दूसरे के चित्त का ज्ञान हो जाता है। अब इसी सूत्र को और आगे एक्सप्लेन करते हैं महर्षि पतंजलि कि न च तत्सालंबनम तस्य अविषयी भूतत्वात्, यानी कि जो आलंबन हमारा, वो जो दूसरे का चित्त बोला था, इन्होंने सिर्फ यहाँ ये तो एक्सप्लेन किया कि चित्त पर संयम करने से दूसरे के चित्त का ज्ञान हो जाता है, लेकिन इन्होंने ये साफ नहीं किया महर्षि पतंजलि ने इस सूत्र में स्पेशली कि अपने चित्त पर हम ध्यान करें, संयम करें अपने चित्त का या दूसरे के चित्त का। ठीक है ना, सिर्फ इन्होंने कहा कि चित्त पर संयम करने से दूसरे चित्त का ज्ञान हो जाता है। अब इसी चीज को आगे थोड़ा क्लियर करते हैं कि न च तत्स आलंबनम, यानी कि दूसरे का जो चित्त है उसका आलंबन हम कैसे ले सकते हैं? नहीं ले सकते ना। तस्य अविषयी, वो हमारा विषय नहीं हो सकता है। कोई भी प्राणी यानी कि दूसरा है, उसका जो चित्त है वो हमारा विषय नहीं हो सकता है आलंबन के लिए, क्योंकि उसके चित्त में क्या चल रहा है कोई कोई नहीं जानता है। ठीक है, तो इसके बाद क्या कह रहे हैं कि काय रूप संयमात, आज हम यहां से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, काय होता है हमारा शरीर, काया, जो काया का हमारा पूरा का पूरा आकार है उसकी बात करें। काय रूप, जितना भी हमारा शरीर का आकार है उसकी बात कर रहे हैं। आगे पीछे ऊपर नीचे शरीर का आकार, ठीक है, उसकी बात होगी काय रूप। और संयमात, अगर हम उस पे संयम करते हैं, अपने ही शरीर की बात कर रहे हैं क्योंकि दूसरे का तो कर नहीं सकते हैं, अपनी बात कर रहे हैं अभी। ठीक है, कि दूसरे अपने शरीर के आकार का जब हम संयम करते हैं, यानी कि धारणा ध्यान समाधि करते हैं, एक एक इंच, एक एक जो भी हमारी आभा चक्र है, जो भी चीज है उस पर हम पूरा का पूरा संयम करेंगे, तब तब क्या होगा? तत् ग्राह्य शक्ति स्तंभे, जो हमारी ग्राह्य है, ग्रहण करने की, ग्राह्य का मतलब हो गया ग्रहण करने की शक्ति। ठीक है, अंजलि जी, मीना जी, शोभा जी, रुचि जी, आप ऐप पे आ सकते हैं तो प्लीज ऐप पे आ जाइए, क्योंकि वहीं पर सब चल रहा है ना, तो मुझे अभी दो दो चीज चलाने का प्रैक्टिस नहीं है। राइट, ये वाली क्लास को आप थोड़ा सा देख लेना, नहीं तो वीडियो देख लेना, क्योंकि अभी मैं डिस्टर्ब नहीं कर सकती जो कंटिन्यू चल रहा है। अच्छा, आपको मेरी आवाज भी नहीं आ रही थी ना। मैं कह रही हूँ रुचि जी, अभिषेक, अंजलि जी, शोभा जी, मीना जी, आप ना ऐप पे आ जाइए प्लीज। यहाँ पर मेरे को ना वो प्रेजेंटेशन में भी प्रॉब्लम हो रहा है थोड़ा, दो दो चीजें नहीं हो पा रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कह रहे थे? काय रूप संयमा, जब हम अपने काय रूप में संयम करते हैं, तब ग्राह्य, जो हमारी ग्रहण करने की शक्ति है, ग्रहण किस चीज की होती है? जो हम चीजों को देखते हैं ना, विषयों से जब हम चीजों को देखते हैं तो हम क्या चीज ग्रहण करते हैं उनसे? हमारे मात्राएं, तन मात्राएं होगी, जैसे आंखें हमारी रूप को देखती हैं, उस चीज को ग्रहण करते हैं, विषयों का ग्रहण करना। ठीक है, इसके बाद गाह्य शक्ति, वो वाली शक्ति जिसकी बात कर रहे हैं हम, स्तंभे, वो हम क्या कर देते हैं? स्तंभित कर देते हैं। ठीक है, स्तंभित हो गई, यानी कि उसको हम वहीं पर रोक देते हैं। ग्राह्य शक्ति स्तंभे, यानी कि जो मनुष्य के ग्रहण करने की शक्ति है और दूसरा व्यक्ति जो उसको ग्रहण कर रहा है, ठीक है, वो चीज हम दोनों को रिलेट करेंगे। जैसे कि मान लो कि हमारा शरीर है, और शरीर को जब हम ना देखें, अपने शरीर को ना देखें, दूसरा आपके शरीर को तो देखता ही है ना, जैसे आंखें खुद को नहीं देखती हैं अपनी आंखें, है ना? तो उस तरीके से जो हमारी ग्रहण शक्ति है वो दूसरा कोई देखता है, उस दूसरे की शक्ति को हम क्या कर देते हैं? स्तंभित कर देते हैं, रोक देते हैं।
तो उससे हमारा जो काया का आकार है जिसके ऊपर हमने संयम किया, तो उसका प्रभाव क्या हुआ? ग्राह्य शक्ति स्तंभे, हमने उसकी ग्रहण करने की शक्ति को रोक दिया। ठीक है, काय रूप संयमात, अगर हम काय के रूप में संयम करते हैं, हमारी काया जो है शरीर है, उसका जितना भी रूप है ऊपर से लेके नीचे तक, उसको हम जब हम संयम करते हैं उसके ऊपर, तब ग्राह्य शक्ति स्तंभे, जब हम उस ग्रहण करने की शक्ति को रोक देते हैं, किसकी? सामने वाले की, अपनी नहीं। अपना तो हम दिख ही रहे हैं, हमारे रोकना किसको है? दूसरे को रोकना है। आगे क्या कह रहे हैं? चक्षु प्रकाशे असंप्रयोगे, यानी कि देखता कौन है? चक्षु देखते हैं, आंखें देखती हैं हमारी, जो आंखें देख रही हैं उसका प्रकाश, क्योंकि किसी प्रकाश के थ्रू ही तो आंखें देखेंगी ना। तो चक्षु प्रकाशे, जो वो प्रकाश है हमारी आंखों का, उसका असंप्रयोग, असंप्रयोग, उससे हम असंप्रयोग कर लेते हैं, उसको हम हटा देते हैं। संप्रयोग का मतलब क्या बताया था? किसी चीज से अटैच होना। असंप्रयोग मतलब डिटैच होना। तो जो उसकी, जो आंखों की जो प्रकाश था, उसको हमने डिटैच कर दिया, उस वो शक्ति ले आए हम, कि जो भी सामने हमें देख रहा था, हमने अपनी पूरी काया के ऊपर संयम किया, हेड टू टो पूरा का पूरा संयम किया, और हमने उसके आंखों के प्रकाश से जो दिखाई दे रहा था उसको हमने स्तंभित कर दिया, वहीं की वहीं रोक दिया। तो फिर उसके प्रकाश को जो हमने उसको किया, डिटैच किया, तो वो उसको हम क्या कहेंगे? अंतर्ध्यान। ठीक है, क्योंकि कोई भी हमारे देवी देवता, हम कहते हैं ना कि वो अंतर्ध्यान हो गए हैं, तो अंतर्ध्यान मीन्स वो है तो वही, लेकिन हम अब अपनी आंखों से उनको नहीं देख सकते हैं। उस तरीके का अंतर्ध्यान, उसको अंतर्ध्यान कहते हैं। ठीक है, अंतर्ध्यान होने की शक्ति किसमें होती है? काय रूप में संयम करने से होती है। कुछ समझ आया? आया क्या? थोड़ा सा बता दो मुझे, थोड़ा बहुत आया ज्योति भलारा जी को। ठीक है, एक बार मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ, दोबारा बता देते हैं। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ मैं। जैसे कि देख लीजिए, जैसे हमारा है काय रूप संयमात तद ग्राह्य शक्ति स्तंभे चक्षु प्रकाशा असंप्रयोगे अंतर्ध्यानम। अब इसको थोड़ा सा ना हम छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लेते हैं। कैसे समझेंगे इसको? हमने देखा काय रूप संयमात, एक हमने कर लिया ये वाला हिस्सा, ठीक है। उसके बाद ग्राह्य शक्ति स्तंभे, फिर ये कर लिया, फिर चक्षु प्रकाशा असंप्रयोगे, और ये तो रिजल्ट ही है, इसको तो रिजल्ट बोलेंगे। ठीक है, तो यहां पर क्या कह रहे हैं कि काय रूप संयमात, हमने अपना जो काया है, काया को सब जानते हैं क्या होता है? काया मतलब शरीर, उसका जो रूप है, हमारा रूप, आकार, रूप रंग आकार, जो भी चीज है उसकी बात कर रहे हैं। संयमात, जब हमने उसके ऊपर संयम कर लिया है, यानी कि हमें पता है कि हमारा शरीर कहाँ से शुरू होता है, कहाँ खत्म होता है, कितनी लंबाई और चौड़ाई है, कितना कुछ है, मतलब एक एक चीज के ऊपर हमारा पूरा नियंत्रण है, हमारे शरीर के ऊपर। तो उसमें क्या कहेंगे कि संयमात, उसको संयम कहेंगे ना, धारणा ध्यान समाधि, यानी कि किसी भी चीज की सिद्धि प्राप्त कर लेना, उसमें पारंगत हो जाना, उसको संयम बोला है। ठीक है, तो ये पहला आपका फ्रेज कंप्लीट हुआ। दूसरा तद, तद का मतलब तो वही है कि उससे क्या होता है, तद। उसके बाद ग्राह्य शक्ति स्तंभे, ठीक है, ग्राह्य शक्ति स्तंभे मतलब देखने की शक्ति, ग्राह्य मतलब जो ग्रहण करने की शक्ति है, ठीक है, उसको स्तंभित कर दिया, उसको रोक दिया। इन तीन अक्षरों का मतलब हो गया जो ग्रहण करने की शक्ति है उसको रोक लिया। अब ग्रहण कौन है? शरीर हमारा है, हमने अपने शरीर पर संयम किया, तो हमने दूसरे की जो ग्रहण शक्ति थी, कौन सी ग्रहण शक्ति? मतलब शरीर को कोई क्या ही करेगा, देखेगा ना। चक्षु प्रकाशा असंप्रयोगे, यानी कि देखेगा किससे? चक्षुओं से देखेगा। चक्षुओं के अंदर प्रकाश होता है जो कि प्रतिबिंब पड़ता है, उसके द्वारा हमें कोई चीज दिखाई पड़ती है, उसके उससे देखेगा, उसका असंप्रयोग हो जाता है, उससे उसको छुटकारा दे देते हैं, उसको डिटैच कर देते हैं, उसको हटा देते हैं। ठीक है, असंप्रयोग, उसका
वियोग कर देते हैं, कोई भी आप शब्द का यूज कर सकते हो। यानी कि जो सामने वाला है, जो जिसकी ग्रहण शक्ति जो हमें देखेगी, उसको हमने स्तंभित किया। कैसे किया? उनके आंखों के प्रकाश को रोक करके, असंप्रयोग रोक करके, ठीक है। उसको नहीं पता लगा है कुछ भी, लेकिन हमने ऐसा कर दिया, उसको कहते हैं अंतर ध्यान हो गया। उसको सिर्फ इतना पता कि मेरे सामने कोई भी प्राणी नहीं खड़ा है, उसको सिर्फ इतना पता है कि कुछ भी नहीं है मेरे सामने, लेकिन वो उसके सामने है क्योंकि उसने उसके आंखों की शक्ति को, आंखों के प्रकाश को असंप्रयोग कर दिया है, ठीक है। उसकी ग्रहण शक्ति को स्तंभित कर दिया है, वहीं की वहीं ठहरा दिया है, ठीक है ज्योति जी। चलिए आगे देखते हैं, इसमें क्या होता है। सोपक्रमम निरुपक्रमम च करम तत्संयमाद अपरांत ज्ञान अरिष्टेभ्यो वा। ठीक है, तो यहां पर क्या कह रहे हैं कि सोपक्रम, सोपक्रम क्या होता है, उपक्रम क्या होता है। पहले तो उपक्रम होता है किसी भी चीज का करना, जैसे ना प्रयास करना, चेष्टा करना, वो हम उपक्रम में कह देते हैं इसको, कि भाई हम कोई कार्य कर रहे हैं, जैसे चेष्टा कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं किसी भी चीज को करने के लिए, ठीक है। तो वो उपक्रम हो गया, उपक्रम, ठीक है। अब इसके आगे क्या लग गया है, स, स लग गया है, तो स उपक्रम एक हो गया, फिर निर उपक्रम, ठीक है। इसके आगे नी लग गया और उपक्रम ये है ही। तो यहां पर क्या कह रहे हैं, स का मतलब बताया ना कि जो कर रहा है, मतलब चेष्टा कर रहा है जो, और नी का मतलब जो चेष्टा नहीं कर रहा है, ये उल्टा हो गया। ये 22वां सूत्र है, 23वां नहीं है, ठीक है ना। अभी हम 22वां कर रहे हैं, तो इसमें क्या कह रहे हैं कि जो सोपक्रम और निरुपक्रम, यानी कि जो क्रम चेष्टा सहित है और जो चेष्टा रहित है, ठीक है। उसके बाद च क्रम और ये जो कर्म है, च कर्म। अब यहां पर आप देखना, थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, बहुत बच्चे नहीं ध्यान देते हैं। यहां पर क्या लिखा है, क्रम, और च, च के आगे क्या लिखा है, कर्म, ठीक है। दोनों के शब्दों में डिफरेंस है और इनके अर्थों में भी डिफरेंस है ना, फर्क है ना दोनों में। तो यहां पर क्या हुए, दो प्रकार के कर्म बताए हैं ये कर्म, एक तो हो गया सोपक्रम, एक हो गया निरुपक्रम, ठीक है। तो ये बात हो गई। इसके आगे क्या करें, तत्, यानी कि उसमें संयम करने से, उसमें संयम करने से अपरांत का ज्ञान होता है और अरिष्टेभ्यों का भी ज्ञान होता है, ठीक है। ये इसका शाब्दिक में छोटा छोटा मतलब मोटा मोटा ये हो गया। अभी यहां पर क्या कह रहे हैं कि सोपक्रम, सोपक्रम मीन्स, सोपक्रम क्या होता है कि जो क्रम प्रयास के साथ में हो, जिसका फल आप अभी भोग रहे हो, ठीक है, वो वाले क्रम कह रहे हैं। जैसे कि हम अभी लर्निंग कर रहे हैं तो हमें साथ साथ में कुछ समझ में आ रहा है, तो वो क्रम यानी प्रयास कर रहे हैं हम सीखने का और सिखाने का, ठीक है। एक होता है निरुपक्रम, निरुपक्रम होता है कि जिसका भोग हम अभी नहीं कर रहे हैं, उसका फल बाद में आएगा। यानी कि जो हम सीख रहे हैं उसका जब हम यूज करेंगे, कब करेंगे, जब हमें हमारा एग्जाम होगा, ठीक है, वो, तो वो निरुपक्रम हो गया। तो ये जो है ना क्रम बताए हैं, कर्म बताए हैं, ये वाले सोपक्रम और निरुपक्रम, ये कर्म हो गए। अब वैसे कर्म जो है और कितने कितने प्रकार के होते हैं, और जो कर्म है अपने कौन कौन से होते हैं, बताएं बताएं बताएं। हम्म, सब लोग हैं ना क्लास में। देखो, संचित कर्म होते हैं, जिस कर्म की अभी हम बात कर रहे हैं, तो संचित कर्म हो गया, प्रारब्ध हो गया, और क्रियमाण हो गया, ठीक है। ये वाले क्रम होते हैं। अब संचित क्रम क्या होते हैं, संचित होते हैं जो सारे वो वाले जो हमने किए हैं अभी तक, वो पीछे वाले,
जो पहले कर चुके हैं हम, जो संचित होकर के, इकट्ठे होकर के हमारे चित्त पर अंकित हैं, वो वाले क्रम। और वो वाले क्रमों के हिसाब से ही हमें क्या होता है, हमें फल आगे आने वाले टाइम में मिलते हैं। सुख दुख हो गया, चाहे हमारी कोई भी विषय वस्तु है जो हमें अचानक से प्राप्त होती है, तो ऐसे ही नहीं हो जाती है अचानक से प्राप्त, तो उसके लिए हमें कभी ना कभी कर्म किया होगा, संचित कर्म, ठीक है ना, वो संचय किए हुए हैं वो वाले। उनके फल अभी नहीं मिले हैं या मिल रहे हैं, आगे जाके मिलेंगे, कुछ ऐसे हैं, ठीक है। संचित क्रम वो हो गए, यानी कि हमारे पिछले जन्मों का भी इसमें इन्वॉल्वमेंट हो जाता है कुछ ना कुछ। आगे आता है प्रारब्ध कर्म। कर्म प्रारब्ध, जो हमारा आज का जो जीवन है ना, जो हमें शरीर मिला है, जो हमें खानदान मिला है, जो हमें घर परिवार रिश्तेदार मिले हैं, वो सब प्रारब्ध के अंतर्गत आते हैं, कि हमारा प्रारब्ध ऐसा था जो हमें ये वाला एनवायरनमेंट हमें इस दुनिया में मिला है, ठीक है ना। इसमें हमारे जो हमें याद नहीं होते हैं वो वाले कर्म, उसके बावजूद हमें कभी दुख सुख मिलता है, राग द्वेष मिलता है, अचानक से कोई भी चीज घटना घटित हो जाती है, तो वो सब भी प्रारब्ध में आते हैं, ठीक है। क्रियमाण क्या होते हैं, वो जो हम अभी कर रहे हैं, क्रियमाण जो हमें क्रिया अभी चल रही है, उस क्रिया को कहते हैं। तो क्रियमाण कर्म हमारे वर्तमान जीवन से रिलेटेड होता है, ठीक है। तो इस तरीके से इस जन्म में जो मिलने वाला है उसको हम क्या कहेंगे, उसको क्या कहेंगे, जो हमें यहां पर हम स उपक्रम जो कहा है, इस जन्म में जो मिल रहा है मैं हमें, वो हम कहेंगे सोपक्रम। और जो बाद में हमें मिलेगा, क्योंकि निर है ना, ये निर, निर का मतलब अभी जिसको उपक्रम हम नहीं कर रहे हैं, वो वाला कौन सा हो गया, कौन सा हो गया, निरुपक्रम हो गया, ठीक है। ये तो इस तरीके से हो गया, लेकिन व्यास भाष्य में इसको थोड़ा सा और थोड़ा सा हटके बताया गया है। जैसे कि मान लीजिए कि सौपक्रम जो हो गया, वो हो गया हम अभी भोग रहे हैं, और निरुपक्रम हो गया जो क्या है, निरुपक्रम क्या हो गया, जो कि तेज नहीं है, वो आगे आएंगे, वो इस जीवन में ही भोगना है। हमारे व्यास भाषा में तो ये है, लेकिन हमारे जो अर्थ निकाला गया है वो ये निकाला गया है कि जो सौपक्रम है वो हम इस जीवन में भोग रहे हैं, और निरुपक्रम हमारे को अगले जन्मों में भोगना पड़ेगा, ठीक है। इसमें बस थोड़ा सा डिफरेंस है, कोई कैसे भी भाष्य कर देता है अपने हिसाब से, तो उसके तरीके से चलता है। क्लियर नहीं हो रहा है कंचन जी? सौपक्रम जैसे मान लीजिए, सौपक्रम होता है स उपक्रम, ठीक है ना, जो अभी चल रहा है, जिसका हम प्रयास कर रहे हैं, ठीक है, वो हो गया सौपक्रम। निरुपक्रम हो गया जिस जो हम प्रयास नहीं कर रहे हैं अभी, यानी कि जो हम भोग नहीं कर रहे हैं, भोग से रिलेटेड कर रहे हो, कि जिसके भोग हमें अभी मिल रहे हैं, ठीक है, ठीक है। अभी हमें जो सुख सुविधाएं, दुख सुख जो भी अभी हमें मिल रहे हैं, वो हो गया सोपक्रम। और जो हमें अभी नहीं मिल रहा है जिनका फल, वो हो गया निरुपक्रम, ठीक है, वो निरुपक्रम हो गया। तो वहां पर क्या करें कि जब हम उस पर संयम कर लेते हैं, उस पर संयम कर लेते हैं, तो क्या होता है, अप्रांत ज्ञान अरिष्टेभ्यो वा। अब यहां पर ही भाष्यकारों के थोड़े से अलग अलग मत है, लेकिन बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, इसको इसी तरीके से समझना चाहिए कि एक तो ये कह रहे हैं कि इसी जन्म में सब चीजों का भुगतान हो जाता है, दूसरा ये कह रहा है कि भाई जो हमारे पीछे वाले कर्म है, संस्कार है, इस जन्म में पीछे वालों का फल मिल रहा है, और इस जन्म में जो हम कर रहे हैं वो आने वाले जन्मों में मिलेगा, ठीक है। बस इतना सा डिफरेंस है, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। इस पे संयम करने से फल क्या होगा, अप्रांत ज्ञान अरिष्टेभ्यो वा। अप्रांत ज्ञान क्या होता है, जो अपरांत होता है, अपरांत होता है मृत्यु का भय, या मृत्यु का ज्ञान, सॉरी, ठीक है ना, मृत्यु का ज्ञान हो जाता है हमें, कि भाई जो पीछे जन्म किए थे और उनके जन्म, उनके फल हमें अभी मिल रहे हैं, ये तो सब बच्चा बच्चा भी जान जाता है,
धीरे धीरे करके जैसे ग्रो करता है वैसे वैसे वो सीखना शुरू हो जाता है। फिर उसको ये पता लगेगा कि भाई एक बचपन होता है, एक जवानी होती है, फिर बुढ़ापा होता है, वो भी एक क्रम देखता है। क्रम, इसको बोलते हैं क्रम। ठीक है, वो एक क्रम देखता है शुरू से कि भाई बच्चा है वो बड़ा हुआ। यहाँ बोल सकते हैं, आई थिंक कुछ तो होगा यहाँ बोलने का। आप हैंड रेज करेंगे तो डोंट नो, पता नहीं, देखेंगे, सीख जाएंगे धीरे धीरे। तो यहाँ पर क्या है, जो भी अभी हम क्या कर रहे थे कि जो बच्चा होता है क्रम वो भी जान जाता है। बच्चा कैसे है, जैसे कि वो देखता है कि मैं बड़ा हो रहा हूँ धीरे धीरे, उसके बाद भी धीरे धीरे और बच्चे भी आ रहे हैं, उससे छोटे भी आ रहे हैं, उसके बाद वो बड़ा हो रहा है तो फिर जवान भी हो रहा है, फिर बूढ़ा भी हो रहा है, फिर मृत्यु भी उसने देखी है अपने शुरू में दादा परदादा और ये सब। तो ये क्रम ना धीरे धीरे करके वो जान लेते हैं कि ये क्रम क्या है। तो जब क्रम जान लेते हैं तो अपरांत यानी मृत्यु का ज्ञान हो जाता है कि जिसने जन्म लिया है वो मरेगा ही। ठीक है ना, तो उसको वो ज्ञान हो गया, मृत्यु का ज्ञान हो जाता है। और क्या ज्ञान हो जाता है, एक और ज्ञान हो जाता है वाह। वाह मतलब आपको बताया था ना सबको, वाह का मतलब अथवा। अब दो चीजों का ज्ञान हुआ उससे, सौप क्रम और निरूप क्रम के ऊपर संयम करने से। ठीक है, अथवा बिल्कुल। तो यहां पर दूसरी चीज कौन सी है जिसका ज्ञान हुआ, एक तो मृत्यु का ज्ञान हो गया और दूसरी चीज कौन सी थी, अरिष्टेभ्यो हुआ, अरिष्टों का ज्ञान हो गया। यानी कि जो भी आ, एक तरह का ये कहते हैं ना कि जो अशुभ चीजें होती हैं, अपशगुनी चीजें होती हैं, जब वो बार बार रिपीट होती हैं तो उसके बाद ना धीरे धीरे करके हमें थोड़ा थोड़ा उसका हम अनुभव करने लगते हैं कि ये चीज होती है तो ये होता है। जैसे इसको कहेंगे वही कि अंधविश्वास है, आजकल के बच्चे एकदम से कभी नहीं मानते हैं, लेकिन धीरे धीरे जब भी वो बड़े होते हैं और अपनी उम्र उनकी बढ़ती रहती है तो वो भी इन चीजों को मानने लगते हैं। कि जैसे मान लीजिए किसी आदमी की मृत्यु जो है ना नजदीक है, तो उसको अपनी नाक की टिप दिखाई नहीं देगी, या कुछ और संकेत मिलने लगते हैं कि कोई स्पेशल टाइप का कोई पक्षी है वो उसके द्वार पे या ऐसे कुछ बोलने लगता है। उस तरीके के कुछ काफी कुछ ऐसे सिंबल्स होते हैं जो कि अशुभ माने जाते हैं। तो जब हमें सौपक्रम और निरुपक्रम के ऊपर संयम कर लेते हैं तब हमें मृत्यु का ज्ञान और अरिष्टेभ्यो यानी कि अरिष्ट का ज्ञान हो जाता है। ठीक है, इसके आगे है 23 वाला सूत्र, एक बार और बता दूं। ठीक है, तो सौपक्रम और निरुपक्रम ये आप समझ गए। सौपक्रम मतलब जो हमारे अभी उपक्रम चल रहे हैं, ठीक है, जो चीजें हम कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, जो फल हमें मिल रहे हैं। निरुपक्रम मतलब जो अभी निष्क्रिय हैं। ठीक है, ये तो समझ आ गया। उसके बाद तत्संयमात, जब हम उसके ऊपर संयम कर लेते हैं, यानी कि जब हमें समझ में आ जाता है कि ये काम करने से ये फल मिलेगा और इसका फल हमें 2-4 साल के बाद मिलेगा या 10-15 साल के बाद मिलेगा। ठीक है, तो उस तरीके की जब हम चीजें समझने लगते हैं, उनके ऊपर हम धारणा ध्यान समाधि करते हैं, तब तब हमें किस चीज का ज्ञान हो जाता है, अपरांत का ज्ञान हो जाता है, यानी कि मृत्यु का ज्ञान हो जाता है। और अथवा मतलब और अरिष्टेभ्यो यानी कि जो अशुभ संकेत होते हैं उनको भी हम समझने लगते हैं, क्योंकि वो हमें उस क्रम का ज्ञान हो गया है। ठीक है, सौप क्रम और निरूप क्रम। ठीक है, ये जो कर्म है, सौप क्रम और निरूप क्रम, ये जो कर्म है, ये कर्म है, कितने प्रकार के कर्म बताए हैं ऐसे भी कह सकते हैं। तो सौप क्रम और निरूप क्रम, इनके ऊपर संयम करने से हमें मृत्यु का ज्ञान हो जाता है। ये क्वेश्चन कई बार आया है और साथ में इस बार इसको अटैच भी कर सकते हैं ए और जैसे बी का वाला जो कूट होता है ना उसके अंदर भी दे सकते हैं कि एक में दे दिया मृत्यु का ज्ञान अरिष्टेभ्यो, और एक में अपरांत, एक में कुछ और, एक में कुछ और। तो आपको जो है ना वो चीजें छांटनी होंगी कि कौन कौन सा बोला था। ठीक है,
और अपरांत ना दे करके अरिस्टेब्यो का भी दे सकते हैं, अरिस्टेब का भी ज्ञान हो जाता है, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि भाई हमने तो सिर्फ मृत्यु का ज्ञान पढ़ा था, अरिस्टेब्य नहीं पढ़ा था। ठीक है, तो अरिस्टेब्य भी है और अपरांत भी है, दोनों चीजें हैं, ये क्लियर करना। राइट। 23 वाला सूत्र क्या कहता है? 23 में कहता है कि मैत्री आदिशु बलानी। अब यहां पर देखेंगे हम कि मैत्री आदि, अब यहां पर आदि क्यों लिखा है? क्योंकि जो हमारा एक सूत्र था, आपको याद होगा, मैत्री करुणा मुदित उपेक्षा नाम सुख दुख पुण्य पुण्य, ये वाला। ठीक है ना? हाँ जी कंचन जी, वही। तो ये जो सूत्र था हमारा 33वां, इस सूत्र में जो मैत्री है, मैत्री के आगे जो आदि लगा दिया है, इसका मतलब क्या हुआ? सभी के बारे में बात कर रहा है, मैत्री के बारे में भी बात कर रहा है, करुणा के बारे में बात कर रहा है, मुदिता के बारे में भी बात कर रहा है, और उपेक्षा के बारे में भी बात कर रहा है, सबके बारे में बात कर रही है। हाँ जी सुशीला जी, बिल्कुल। तो यहां पर क्या कह रहे हैं कि जो भी आपको मतलब इसका बिल्कुल पता है, जो सुखी है उससे क्या करना चाहिए? मित्रता करनी चाहिए। दुखी है उससे करुणा करना चाहिए, और पुण्य आत्माओं से हमें मुदिता होनी चाहिए, और अपुण्य आत्माओं से उपेक्षा करनी चाहिए। ठीक है ना? उपेक्षा का मतलब नफरत से नहीं लेना है, घृणा से नहीं लेना है। यहाँ पर उपेक्षा मतलब आपको तटस्थ रहना है, ना आपको उसके राग द्वेष कुछ भी नहीं करना है। उपेक्षा जस्ट एक मतलब इग्नोर, देखा और इग्नोर, कोई भाव नहीं लेके आना है। ठीक है, तो इस तरीके की बात करनी है। तो मैत्री आदिशु बलानी, तो इस तरह का जब हम अभ्यास करेंगे तो हमारा चित्त प्रसन्न हो जाता है। हो जाता है ना, ये चित्त प्रसादन के ही उपाय थे ना, चित्त प्रसन्न हो जाता है। तो उसी के क्रम में आगे हम सारी चीजें करेंगे, मैत्री करुणा मुदितो उपेक्षा, उनसे हम चित्त को प्रसन्न करेंगे, और उसके बाद फिर इनके ऊपर जब हम धारणा ध्यान समाधि करेंगे। ठीक है, धारणा ध्यान मतलब एक एक के ऊपर, मैत्री के ऊपर किया धारणा ध्यान समाधि, तो फिर हमने मैत्री का बल मिल गया हमें, मैत्री आदिशु बलानी, यानी कि मैत्री का बल हमें मिल गया। और करुणा की बात करेंगे, करुणा के ऊपर धारणा ध्यान समाधि करेंगे तो करुणा का बल मिल जाता है। मुदिता का करेंगे तो मुदिता का मिल जाता है, उपेक्षा का करेंगे तो उपेक्षा का मिल जाता है। बलानी मतलब बल मिलना, बल मितला मतलब स्ट्रॉन्ग, यानी कि उस चीज के बारे में हम एकदम से सिद्ध हो जाते हैं। ठीक है, संयम का मतलब ही ये है, धारणा ध्यान समाधि जब हम तीनों में एकाग्र करते हैं, उसकी शक्ति हमें मिल जाती है। बल का मतलब शक्ति, बिल्कुल। तो वही चीज हो गई है कि हमने जब इन चीजों पर अलग अलग संयम करते हैं, तो हमें उन चीजों की एक एक बारीकी का ध्यान हो जाता है, बारीकी का बल मिल जाता है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कोई भी हम बम बनाते हैं, बम, एटम बम, तो उस एटम बम के अंदर क्या क्या चीजें सम्मिलित होती हैं, किस मात्रा में होती हैं, और कैसे कैसे होती हैं, तो वो भी चीजें जो है ना, संयम ही तो हुआ वो भी, क्योंकि हमने उसको बहुत ही बारीकी से देखा कि किस रेशो में क्या करने से क्या होगा। ठीक है, और ये तो एक चीज हो गई। दूसरा और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं कि कोई भी चीज हम बना रहे हैं, जैसे कि हमने कहा था कि किचन में कोई चीज बना रहे हैं हम, तो उसके अंदर नमक ज्यादा डाला हमने किसी सब्जी में तो खारापन आ गया, नमक कम डाला तो नमक कम हो गया। तो ठीक ठीक कैसे करेंगे हम? जब हम बहुत बार उसको धारणा ध्यान समाधि करेंगे, बहुत बार उसको ट्राई करेंगे, तब हमें उस चीज का अच्छा टेस्ट आता है। ठीक है ना? तो हर चीज के लिए ये चीज मायने रखती है, धारणा ध्यान समाधि संयम। ठीक है ना? एकदम ठीक ठीक, ना कम ना ज्यादा। तो उस तरीके से कह रहे हैं कि उनसे हमारा बल मिलता है। ठीक है, मैत्री आदि विचार, विचारानुगत समाधि होती है ना। अभी समाधि नहीं है, ये सिर्फ चित्त प्रसादन के उपाय हैं परवीन जी। ठीक है ना, अभी तो चित्त प्रसन्न करते हैं ना, उसके बाद फिर धीरे धीरे करके आगे बढ़ते हैं ना। चित्त प्रसन्न करने के बाद हमने क्या किया था? प्रच्छदन विधारणाभ्याम, है ना? उसके बाद और आगे डीप में बढ़े थे हम। चलिए 24 वाला देख लेते हैं।
24 में क्या कह रहे हैं कि बलेशु हस्ति बलादिनी, यानी कि जो बल है, बलों पर संयम करने से हस्ति बल प्राप्त हो जाता है। अब हस्ती बल का मतलब यहाँ पर ये नहीं है कि आप का सिर्फ कोई भी बल में आप संयम कर लेंगे तो हाथी का ही बल मिल जाएगा, ऐसा नहीं है ना। बलेशु यानी कि बलों पर, ऊपर क्या किया था हमने, मैत्री आदिशु बलानी, यानी कि मैत्री आदि पर संयम करने से बल की प्राप्ति होती है। और नीचे इसी बल को आगे कह रहे हैं कि बलेशु बलों पर संयम करने से हस्ती बलादिनी, यानी कि हाथी के समान बल मिल जाता है। तो ये सिर्फ चारों तो थे, ऊपर मैत्री आदि बोल दिया। अब यहां पर हस्ती है ना, हस्ती भी आदि ही कह रहा है एक तरह से, हस्ती आदि यानी कि हाथी पर संयम करेंगे तो ही तो हमें हाथी वाला बल मिलेगा ना, हाथी का बल मिलेगा। अगर हम संयम हाथी पर करें और हम बल घोड़े का चाहें, वो तो नहीं मिलेगा ना भाई। घोड़े पर संयम करने से ही हमें घोड़े का बल मिलेगा, राइट। तो यहां पर आदि का मतलब है यही चीजें हैं कि हस्ती का मतलब हाथी पर बल करने से, बलों पर संयम करने से, यानी कि किसके बलों पर, वो आगे कैटेगरीज जो है ना हम अपने तरीके से बांट सकते हैं कि किसी को कौन सा बल चाहिए। किसी को हाथी का बल चाहिए तो हाथी पर संयम करो, घोड़े का चाहिए तो घोड़े पर करो, और किसी को और किसी चीज पे करना है तो और किसी पे करो, ठीक है ना। उस तरीके से संयम हो जाएगा, बल मिल जाएगा, ठीक है। अब 25वां एक कर लेते हैं, लास्ट आज का। प्रवृत्ति आलोक न्यासात सूक्ष्म व्यवित विप्रकृष्ट ज्ञानम, ठीक है। तो यहां पर क्या कह रहे हैं कि जो प्रवृत्ति आलोक, अब यहां प्रवृत्ति पहले भी एक आया है ना, पहले एक सूत्र आया है विशोका व ज्योतिषमती वाला, है ना। प्रवृत्तिरुत्पन्ना विषयवती व प्रवृत्तिरुत्पन्ना मनसा स्थिति निबंधिनी या विशोका व ज्योतिषमती, ये दोनों ही सूत्र जो हैं वो इसी से रिलेटेड हैं कुछ कुछ, क्योंकि महर्षि पतंजलि ने मेन बातें कुछ सूत्रों में बता दी है, लेकिन उनको दूसरे दूसरे एग्जाम्पल्स दे करके वो बता रहे हैं कि और कैसे आप कर सकते हो, और कैसे कर सकते हो, उनको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझाया है। अब जैसे कह रहे हैं ना कि प्रवृत्त्यालोक न्यासात, तो यहां पर प्रवृत्ति का मतलब क्या हुआ, प्रवृत्ति मतलब जो साधन पाद का जो सूत्र था वही वाली प्रवृत्ति है ये, ठीक है ना। कोई भी चीज हम काम करते हैं, कोई भी प्रवृत्ति जो हो जाती है हमारी, वो वाली कह रहे हैं। आलोक, आलोक का मतलब है कि जो प्रवृत्ति हमने की, यानी कि विशोका व ज्योतिषमती थी ना, विषयवती व प्रवृत्ति उत्पन्ना, जिस भी विषय के ऊपर हम प्रवृत्ति करते हैं तो उससे उत्पन्न होता है क्या, प्रकाश, है ना। सात्विक जो भी हमारा विषय लेंगे उसके ऊपर जब हम धारणा ध्यान समाधि करेंगे, संयम करेंगे, तो उससे एक प्रकाश आलोकित हो जाता है, आलोक, प्रकाश आ जाता है उससे, और प्रकाश आ ही जाएगा, ज्ञान होता है। प्रकाश का मतलब क्या है यहाँ पर, ज्ञान, ज्ञान प्रकाशित हो जाता है। यानी कि जिस भी चीज में हम, जिस भी विषय में हम धारणा ध्यान समाधि करेंगे तो हमारे ज्ञान का प्रकाश जो है ना वो इकट्ठा हो जाता है वहां पर। इकट्ठा मतलब कि जैसे कि हमने कोई भी चीज की तो हम उस चीज के बारे में सब कुछ जान गए हैं, ठीक है। उसके बाद है न्यासात। न्यासात का मतलब क्या होता है, जैसे एक बैटरी होती है, ठीक है ना, बैटरी होती है, और ये ज्ञान समझिए कि हमारा यहाँ भरा हुआ है। और जब हम कोई भी चीज को देखना चाहें, इसके न्यासात के आगे लिखा है ना सूक्ष्म व्यवित विप्रकृष्ट। सूक्ष्म का मतलब क्या है, जो बहुत छोटी चीज होती है, जो अपनी खुली आंखों से दिखाई नहीं देती है, वो चीज। व्यवित मतलब कि जो पर्दे में पड़ी हुई चीज होती है ना, जो पर्दे के पीछे होती है, किसी की ओट में होती है ना, कोई चीज की आड़ लिए हुए होती है, वो व्यवित यानी व्यवधान के साथ में। और विप्रकृष्ट क्या होता है, जो दूर देश में है, यहां पर नहीं है। आप यहाँ इस सिटी में बैठ के दूसरे सिटी को, जो आपके कोई भी रिलेटिव रहते हैं, आप उनको देख सकते हो, या कोई दूसरी कंट्री में भी देख सकते हो, ठीक है।
और हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने तो पूरे ब्रह्मांड को ही नक्षत्रों को और इनको सबको ऐसे ही देखा हुआ जान पड़ता है। नहीं तो पहले के जमाने में तो ये सब चीजें नहीं थी ना, दूरबीन वगैरह, फिर भी इतना सटीक ज्ञान होता था उनको। तो वो विप्रकृष्ट यानी दूर देश में, तो उनका ज्ञान हो जाता है। अब न्यासात का आपका बच गया है। न्यासात का मतलब क्या हुआ कि जो हमने ज्ञान का जो प्रकाश आया था किसी भी सात्विक विषय को लेकर के, उससे हम सूक्ष्म व्यवित और विप्रकृष्ट का ज्ञान कैसे हो जाता है, न्यासात। जैसे हमारा यह ज्ञान भरा हुआ है और ये बैटरी आप लगा लीजिए, क्योंकि ज्ञान है ना, किसी भी चीज को हम देखेंगे तो पूरी तरह से उस प्रकाश को एकत्रित करके उसी चीज के ऊपर ही कंसंट्रेट करेंगे तो वो चीज हमें दिखाई दे जाएगी। ठीक है ना। न्यासात मतलब किसी चीज को प्रक्षेपित करना, फेंकना, एक स्टोर करके एक ही चीज के ऊपर कंसंट्रेट कर देना। ठीक है ना, उसको न्यासात बोलते हैं। तो क्लियर हुआ ना इसका शाब्दिक मीनिंग जो भी है। तो एक बार और इसका अर्थ देख लेते हैं कि प्रवर्त्यालोक न्यासात सूक्ष्म व्यवित विप्रकृष्ट ज्ञानम, यानी कि जो प्रवृत्ति यानी कि विषय, सात्विक विषय के ऊपर जो हमने आलंबन लिया था, उसके ऊपर जब हम धारणा ध्यान समाधि करते हैं, संयम करते हैं, तब हमारे बुद्धि का प्रकाश एक आलोकित हो जाता है, प्रकाश या उसका ज्ञान हो जाता है हमें। और उस ज्ञान का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, उसको प्रक्षेपित कहाँ करते हैं उस ज्ञान को, जो हमें वस्तु देखनी होती है, जो बहुत परमाणु टाइप की भी होती है, एकदम से जो दिखाई दे ही नहीं सकती है, उस चीज को भी हम देख सकते हैं। और जो बाधा के अंदर है, किसी चीज के अंदर है, किसी बॉक्स के अंदर है, या कोई पर्दे के अंदर है, दीवार के पीछे है, जो व्यवधान लिए हुए है ना, उसको भी हम देख सकते हैं। और विप्रकृष्ट यानी कि जो दूर देश में है, यहाँ नहीं है लेकिन किसी दूसरी सिटी में है, दूसरे शहर में है, दूसरे कंट्री में है, और दूसरे और कहोगे तो दूसरे ग्रहों में है, वहां का भी हमें ज्ञान हो जाता है। ठीक है। हाँ जी सुशीला जी, छिपी हुई चीजों को भी हम देख सकते हैं। ठीक है। तो आज हमारे 5 सूत्र हमारे कंप्लीट हो गए हैं। इनमें से किसी को कोई भी दिक्कत है तो मुझे मैसेज कर दे। न्यासात, न्यासात होता है प्रक्षेपण करना, यानी कि जो हमारी बैटरी, आप उस एग्जांपल से ले सकते हो, जो बैटरी होती है ना, जब लाइट चली जाती है फिर हम बैटरी का यूज करते हैं, या हमारा मोबाइल, आजकल मोबाइल में बैटरी होती है ना, तो मोबाइल पूरा का पूरा तो प्रकाशित नहीं होता है ना, तो उसकी हम बैटरी जब शुरू करते हैं तो पूरा प्रकाश, बैटरी के जितनी एनर्जी होती है वो सारा का सारा क्या करता है, उस चीज के ऊपर लगा देता है जो चीज हम खोज रहे होते हैं, है ना। और वैसे हम ऑन भी करेंगे तो स्क्रीन तो ऑन हो जाता है, क्या उस चीज से, स्क्रीन ऑन से हम चीजों को ढूंढ सकते हैं? नहीं ना, वो कम प्रकाशित होता है। और बैटरी होती है कि पूरा ज्ञान जो है हमने एक ही चीज में झोंक दिया है। ठीक है कंचन जी, क्लियर हुआ? ओके। तो आज का फिर यहीं पे खत्म करते हैं, क्योंकि